कहते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इसका दिन और रात गया हुआ है ब्रह्मा का। प्रजापिता का क्यों नहीं कहा? प्रजापिता की सभी के ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि प्रजापिता के रूप में सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाता है, और दूसरे मणकों में नंबरवार टेम्परेरी रूप से पार्ट बजाता है। तो और आत्माएं अज्ञान की रात्रि से गुजरती हैं एक बार ईश्वर को पहचानने के बाद भी, लेकिन प्रजापिता आदि से लेकर के अंत तक कभी अज्ञान की रात में गुजरता नहीं। आदि कब? आदि वो नहीं, नहीं याद वो नहीं जिस समय साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया। साक्षात्कार का अर्थ सुनाना, सुनना, समझना, ये कोई ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। ज्ञान का फाउंडेशन तब पड़ता है जब ब्रह्मा मुख से जो बातें निकलती हैं, जिन्हें वेदवाणी कहा गया है भक्ति मार्ग में, उस वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन निकले। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो गीता ज्ञान, उस गीता ज्ञान को अमृत तब कहें जब वो गीता ज्ञान मंथन किया जाए। तो सन 36 में न गीता ज्ञान था, वही भक्ति मार्ग की पुरानी गीता पढ़ करके सुनाते थे, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, जैसे भक्ति मार्ग में लोग करते हैं ऐसे वहां भी करते थे। तो वहां कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया सामने। वो भक्ति का फाउंडेशन था। जो भी आत्मा उस समय ज्ञान में उठी वो साक्षात्कार के आधार पर उठी थी, साक्षात्कार का फाउंडेशन था। ब्रह्मा का भी फाउंडेशन किस बात का था? साक्षात्कार का। तो भक्ति का फाउंडेशन था। ज्ञान का तो सिर्फ बीज मात्र मिला, साक्षात्कारों का अर्थ। पौधा तो तब भी नहीं बना। पौधा तब बनता है जब परमात्मा स्वयं शिव आकर के जो गीता ज्ञान मिलता है ब्रह्मा के मुख से, उसका सुप्रीम टीचर बन करके अर्थ बताते। तब तक ब्रह्मा भी अंधेरे में है, अज्ञानता के अंधेरे में है। तो ब्रह्मा की अज्ञान अंधेरी की रात्रि को दिन करने वाला कौन? प्रैक्टिकल साकार में चाहिए निमित्त। आदि में भी ब्रह्मा भटकते थे अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझने के लिए। अपने गुरुओं से पूछा, वानरसी विद्वानाचार्यों से पूछा, फिर हल कहां से हुआ? पूरी बंगाल में अपनी दुकान में जब पहुंचे और जाना कि हमारा जो भागीदार है वो हमारे जीवन का बहुत सच्चा और अच्छा और विद्वान व्यक्ति है, और उसके द्वारा जो साक्षात्कारों का रहस्य मिला वो उनकी बुद्धि में बैठ गया। उस समय भी बैठा, और 68 तक जो गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से आया, उस गीता ज्ञान का भी क्लैरिफिकेशन तब बैठना शुरू होता है जब ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। और ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जो पहला ब्राह्मण बनता है। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, वो पहला वैश्य शूद्र बनता है, वही पहला ब्राह्मण बनता है।
तो जो पहला ब्राह्मण था वो ही दूसरा जन्म लेकर के ब्रह्मा की पहली औलाद शास्त्रों में गाया हुआ है सनत कुमार। सनत, सनातन, सनंदन, ये 4 ब्रह्मा के मानसी पुत्र गाए हुए हैं। चारों मानसी पुत्रों में बड़ा सनत कुमार को माना। हाँ, हालांकि थे वो शरीर में छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े थे, तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया। ऋषियों, महर्षियों, विद्वान आचार्यों के बीच में वो योगीश्वर के रूप में जब प्रकट होते हैं तब सारा ज्ञान परमात्मा से वो उनके द्वारा सुप्रीम टीचर के रूप में सुनाते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जो कही जाती है वो कहाँ की यादगार हुई? संगम की बात है। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है जब से विनाश की और नई दुनिया की स्थापना की घोषणा की गई। जो मम्मा बाबा के समय के जो 4 चित्र बनाए हुए हैं साक्षात्कारों से, उनमें वो घोषणा नुदी हुई है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी नीचे लिखा हुआ है, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। इसका मतलब जो आदि ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, जो आदि में 60 साल का था, वानप्रस्थी अवस्था थी, उसमें शिव बाप ने प्रवेश किया। वही आत्मा 76 में 100 साल पूरे कर लेती है। प्रजापिता की 100 साल पूरे हुए तो ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। मृत्यु लोक खलास होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? उसके लिए जरूर है अमर लोक शुरू होगा। अमर लोक शुरू होता है अमरनाथ के द्वारा। अमरनाथ के जो भी बच्चे बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा का दिन तो हुआ शुरू, लेकिन टाइम कौन सा था? अंग्रेजों में तो ब्रह्मा का दिन रात्रि की वो दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे मानते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि के 12 बजे से सूर्य उबरना शुरू होता है। भले अंधेरा रहता है लेकिन रात्रि समाप्त होने की शुरुआत हो जाती है। पूरा निकलता नहीं है। भारतवर्ष में तब मानते हैं जब सूर्य दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये अंतर क्यों हो जाता है विदेशियों की मान्यता में और स्वदेशियों की मान्यता में? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण उनकी बुद्धि में आता है कि वास्तव में सूर्य जब अंधकार में डूबता है तो रात्रि के 12 बजे तक घोर अंधकार होता है। उसके बाद धीरे 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 उबरना शुरू होता है। तो रात्रि के 12 बजे से ही उनकी तारीख बदल जाती है, नया दिन की शुरुआत, नई तिथि की शुरुआत हो जाती है। और भारतवासियों में नई तिथि की शुरुआत जब सूर्य सुबह को निकलता है तब से मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी अति तमो प्रधान बन जाते हैं। वो ज्ञान के भाषा को इशारे से नहीं समझ पाते, कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाते हैं। ऐसी कुंभकर्ण की निद्रा में सोते हैं कि उत्तर भारत में एडवांस नॉलेज उठाते ही नहीं। समझते हैं कि हम बड़े प्रकार विद्वान हैं, शास्त्रों के हम बड़े आचार्य हैं, हम बड़े जानकार हैं, लेकिन हैं बिल्कुल अंधेरे। और दक्षिण भारत की आत्माएं जिनको भारत का विदेश कहा है वो समझ लेती हैं ज्ञान की गहराई को। ज्ञान की गहराई को समझ करके एडवांस को पकड़ती है और उनका तांता लग जाता है समझने और समझाने वालों का।
तो जो ब्रह्मा का दिन कहा गया, ब्रह्मा की रात कही गई, उसको दिन करने वाला प्रैक्टिकल में साकार में कौन? शिव तो ज्योति बिंदु है, वो तो अव्यक्त है, इन आंखों से तो दिखाई पड़ता नहीं। लेकिन साकार में निमित्त कौन? जो साकार में निमित्त बनता है वो ही गीता का भगवान साबित होता है। गीता को अगर क्लैरिफाई न कर सके, गीता माता के रोम रोम को जानने वाला नहीं है, तो गीतापति भगवान कैसे कहा जाएगा? मुरली के एक एक महावाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाली सोल है तो सुप्रीम सोल, वही सुप्रीम टीचर है। लेकिन निमित्त कौन बनता है? जो निमित्त बनता है उसी के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की सोल भी बीज रूप स्टेज धारण करती है। स्थूल शरीर से उनका हिसाब किताब सन 69-18 जनवरी तक पूरा हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो हिसाब किताब रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर भी तब लोप होना शुरू होता है जब ब्रह्मा की सोल प्रजापिता के सानिध्य में आती है। सानिध्य में आने से वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ लेती है। जब बीज रूप स्टेज पकड़ती है तो संग का रंग लगने से ज्ञान की गहराइयों को समझती है, एडवांस में आगे बढ़ती है। लेकिन जब सूक्ष्म स्वरूप पकड़ती है तब फिर गुलजारदारी में प्रवेश करती है। इसलिए दोनों की प्रवेशता में अंतर है। जैसे सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो हल्का फुल्का है, ज्योति बिंदु है, तो पता ही नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी जैसे जैसे वाइब्रेशन वायुमंडल में राम की आत्मा के नजदीक आती है, वैसे वैसे बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और जैसे ही वहां से अलग होती है तो फिर सूक्ष्म शरीर का बहाना आ जाता है और वो गुलजारदारी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होने लगती है। सबको पता चलता है कि इनमें झटका लगता है। जैसे मनुष्य आत्मा में प्रवेश करती है भूत प्रेत बन करके, तो जिसमें प्रवेश करती है वो अपने भान को भूल जाता है। गुलजारदारी भी अपने भान को भूल जाती है। तो साबित हुआ कि ब्रह्मा भी अंधेरे में है, अभी भी उजाले में नहीं आया। लीक दिखाई जाती है शंकर के मस्तक पर, संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाया जाता। तो जो लीक दिखाई जाती है, अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, उस अधूरे चंद्रमा को दूसरे धर्म की आत्माएं बहुत मान्यताएं देती है। मुसलमानों के झंडे में, मुसलमानों के जो भी स्टाम्प पेपर वगैरह बनते हैं, उनमें कौन सा चित्र दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। दूसरे धर्म की आत्माएं और विदेशी आत्माएं चंद्रमा को बहुत मानती हैं, और जो झाड़ के दाईं ओर की आत्माएं हैं वो सूर्य को बहुत महत्व देती है। दाईं ओर की आत्माएं भारतीय आत्माएं हैं लेकिन है विदेशी, और बाईं ओर की आत्माएं विदेशी भी है और साथ साथ विधर्मी भी है। वो चंद्रमा को बहुत महत्व देती है। लेकिन आसुरी आत्माएं हैं वाम मार्ग की। वाम मार्ग की आसुरी आत्माएं होने के कारण वो पावरफुल ज्यादा होती हैं। अगर भगवान उनको न मिले तो, भगवान मिलता है तब उनका पराभव होता है, नहीं तो ये आसुर जो है वो देवताओं के द्वारा कभी जीते नहीं जा सकते। देवताओं को जब भगवान का सानिध्य मिलता है, छत्र छाया मिलती है, तो वो पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए ये जितने भी विदेशी डालियों पर अपना कब्जा जमाने वाले विधर्मी हैं, विधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो भारतवासी विधर्मी आत्माओं को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं द्वापर युग से। इस्लाम धर्म आया, बाद में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म की आत्माएं सरेंडर कर गई मुसलमानों के सामने,
500 साल भी उनका राज्य नहीं चल सका। इसी तरह सन्यासी भी और जितनी भी धर्म की आत्माएं हैं भारतीय धर्म की, वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब भगवान मिलता है तो वही आत्माएं फिर पावरफुल हो जाती है। उनमें भी जो बीज पड़ा हुआ है, जो ताकत मिली हुई है, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे विधर्मी हो, उन सबको आधार मिलता है चंद्रवंश का, ज्ञान चंद्रमा का। आज भी जो बेसिक नॉलेज है उसमें वो फॉलो करने वाले ज्यादा से ज्यादा है तादाद में। इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, लेकिन उनमें सूर्यवंशी एक भी नहीं रहता। यज्ञ के आदि में जैसे ही सूर्यवंशी राम की आत्मा जाती है और साथ साथ उसके सारे फॉलोअर्स सूर्यवंशी चले जाते हैं। 76 में जैसे ही राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जैसे ही राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, वो सूर्यवंशी आत्माएं आना शुरू हो जाती है। सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के साथ ही रहते हैं, जो असल सूर्यवंशी। 76 से बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष मनाया गया। बाप की प्रत्यक्षता अर्थात ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता। वो ज्ञान सूर्य जब से प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा की रात समाप्त होना शुरू होती है। पूरी समाप्त नहीं होती। अगर उस समय पूरी समाप्त हो जाए तो चंद्रमा संपूर्ण चंद्रमा बन जाए, पूर्णमासी का चंद्रमा बन जाए। फिर एक तरफ चंद्रमा पूर्णमासी का अस्त होगा तो दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाए। लेकिन अभी भी वो ज्ञान चंद्रमा पूरा नहीं, संपूर्ण नहीं बना है। पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं बना है, अधूरापन है। कलाएं घटती रहती है, कभी थोड़ी बढ़ती है फिर घट जाती हैं। माया का प्रकोप सबसे जास्ती चंद्रमा और चंद्रवंश की रहबरी में रहने वाली सभी आत्मा के ऊपर पड़ता है। सूर्यवंशियों पर भी पड़ता है, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों पर नहीं पड़ता है। जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं। तो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। अब छाया में खुद आ गए और समझते क्या है, सूर्य को ग्रहण लग गया, तो परछाया में आ गए हैं। वास्तव में सूर्य को ग्रहण तो लगता ही नहीं, वो तो आग का गोला है। ऐसे ही सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है डायरेक्ट, और चंद्रमा का कुछ हिस्सा अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो लोग समझते हैं क्या चंद्र ग्रहण हुआ। वास्तव में चंद्रमा परछाया में आता है, सूर्य कभी परछाया में नहीं आता। तो सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं और जो ज्ञान सूर्य है, जो सन 76 से उदित होता है, जिसके प्रत्यक्षता का वर्ष सन 76 में मनाया गया, वो आत्माएं माया से कभी भी हार खाने वाली होती नहीं है। लेकिन ज्ञान पूरा जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है, जब तक गीता का भगवान डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक उनके ऊपर भी असर पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण। कृष्ण की सोल का ही जब तक उद्धार नहीं हुआ है, तब तक सृष्टि पर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? इतनी प्रियरिटी, इतना महत्व कृष्ण वाली सोल को क्यों देते हैं? सुप्रीम सोल या ड्रामा? उस पत्ते को जो जन्म देने वाली है, उसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया कि एक के पतित बनने पर सब पतित हो जाते हैं,
एक के पावन बनने पर सब सब पावन हो जाते हैं।